दोस्तों कुवैत आने जाने वालों के लिए एक नई सर्विस शुरू कर दी गई है साहिल एप्लीकेशन पर। इसके साथ ही इंडियन एम्बेसी की तरफ से एक बड़ी अपडेट आ रही है। तो कुछ ज़रूरी अपडेट, ज़रूरी खबरें आ रही हैं, तो आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से देखें। दोस्तों वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। चलिए बढ़ते हैं अपडेट तरफ, पूरी क्या अपडेट आपको बताते हैं। सबसे पहली अपडेट दोस्तों यहाँ पर यह है कि साहिल एप्लीकेशन पर एक नई सर्विस शुरू कर दी गई है, जिसमें बताया ये गया है जितने भी लोग कुवैत आते जाते हैं किसी भी रास्ते से, एयरपोर्ट से या फिर और बाकी रास्तों से आते जाते हैं, और अगर उनके पास 3,000 केडी या उससे ज़्यादा कुवैती दिनार है या किसी और देश की करेंसी में इतने पैसे उनके पास हैं, 3,000 दिनार या 3,000 से ज़्यादा जाकर बनता है, किसी और देश की करेंसी उनके पास है और इतना पैसा जाकर बनता है, तो उसकी जानकारी कस्टम अधिकारियों को देना बेहद ज़रूरी है। साइल एप्लीकेशन के द्वारा आप कस्टम अधिकारियों को इसकी जानकारी दे सकते हैं। अगर आप कस्टम अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं देते हैं और एयरपोर्ट पर या फिर जिस भी रास्ते से आप आ रहे हैं, चेकिंग के दौरान अगर आप पकड़े जाते हैं, तो आपको गिरफ्तार भी किया जाएगा, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और हो सकता है जो आपके पास पैसे हैं उसको भी जब्त कर लिया जाएगा। तो जितने भी लोग कुवैत आ रहे हैं या कुवैत से जा रहे हैं, इस कानून की पाबंदी जरूर करें। अगर आपके पास 3,000 कुवैती दिनार या फिर कोई और देश की करेंसी आपके पास है जो जाकर 3,000 बनती है, 3,000 कुवैती दिनार बनती है, तो उसकी जानकारी देना आपको बेहद ज़रूरी है। कस्टम अधिकारियों को साइल एप्लीकेशन से आप दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगली अपडेट यहाँ पर यह है कि इंडियन एम्बेसी की तरफ से यहाँ पर अपडेट जारी करके बताया ये गया है कि इंडियन एम्बेसी को कलर की ज़रूरत है और लोकल होना चाहिए, जिसको तकरीबन 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उम्र 25 से 40 साल के दौरान होनी चाहिए, और बताया जा रहा है कि शुरुआती 500 केडी उसको सैलरी दी जाएगी और 14 मार्च से पहले पहले आपको आवेदन करना होगा। अगर आपको कलर का काम मालूम है और आप इंडियन एम्बेसी से संपर्क करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। 14 मार्च से पहले पहले आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये ज़बरदस्त अपडेट जो है इंडियन एम्बेसी की तरफ से दी गई है। जिन भाइयों को कलर का काम मालूम है और वो कुवैत के अंदर हैं, कहा यह गया है कि लोकल होना चाहिए, कुवैत के अंदर ही वो बंदा होना चाहिए और 2 साल का कम से कम उसको काम का नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर आपको है तो आप लोग जो है इंडियन एम्बेसी से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगली अपडेट यहाँ पर यह है कि 38 इमारतों पर जुर्माने लगाए गए हैं, यानी कि 38 बिल्डिंगों पर जुर्माने लगाए गए हैं। अपडेट के मुताबिक बताया यह गया है कि अबू फतीरा के इंडस्ट्रियल क्षेत्र में एक अभियान चलाया गया, जिसके नतीजे में पाया गया कि कई इमारतों में आग लगने पर आग को बुझाने के लिए जो ज़रूरी इंतज़ाम होने चाहिए, उसकी ये इमारतें पाबंदी नहीं कर रही हैं या मालिकान जो है पाबंदी नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से मालिकान के ऊपर जुर्माने लगाए गए हैं। जबकि कुछ इमारतों के मालिकान को वार्निंग नोटिस भी दिया गया है। जो थोड़ी बहुत वायलेशन कर रहे थे उनको वार्निंग नोटिस दिया गया है, जबकि जो लोग ज़्यादा वायलेशन कर रहे थे उनके ऊपर जुर्माने भी लगाए गए हैं। याद रहे कि कुवैत के अंदर आग लगने पर आग को बुझाने के लिए ज़रूरी इंतजामात होने चाहिए, ताकि आग ज़्यादा बढ़ न सके और शुरू में ही आग को कंट्रोल कर लिया जाए।